महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। रविवार को बीजेपी, शिवसेना और महायुति के 39 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के महायुति का हिस्सा और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख रामदास आठवले ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में आयोजित किया गया। सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर समारोह में भाग लेने गए। महायुति का हिस्सा होने के बावजूद मुझे समारोह का निमंत्रण तक नहीं मिला। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की और उन्होंने हमसे कहा कि कम से कम एक मंत्रालय देंगे, यानी एक मंत्रालय देने का वादा किया था। लेकिन इस विस्तार में हमारे पास आरपीआई ए का कोई चेहरा नहीं है। हम इस कैबिनेट विस्तार में कम से कम एक मंत्रालय की मांग करते हैं। रामदास आठवले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दलित समाज को गलतफहमी हो गई थी कि केंद्र सरकार संविधान बदलना चाहती, लेकिन हमने विधानसभा चुनाव से पहले अपने समाज को समझाया और दलितों ने विधानसभा चुनाव में महायुति को जमकर मतदान किया, लेकिन अब हमें मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया गया। मेरे सामने अब यह समस्या है कि जो गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं उनको मैं अब क्या मुंह दिखाऊं। हमने कल तक इंतजार किया लेकिन हमें कोई फोन नहीं आया। इससे मैं भी नाराज हूं और मेरे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। इसके साथ हमारी ये मांग है कि जो दो मंत्रिमंडल हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए विचार किया जाना चाहिए। साथ ही निगम चुनाव में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। हालांकि कैबिनेट के विस्तार होते ही विरोध के सुर अब उठने लगे हैं महायुति में, और जहां एक तरफ सहयोगी दल आरपीआई ने मंत्री पद न मिलने पर नाराजगी जताई, हमने आपको पहले ही बताया, वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी एमवीए ने सत्र से पहले चाय पार्टी का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। एमवीए ने रविवार को महंगाई, नौकरी, किसानों की दुर्दशा और एक सरपंच की हत्या को लेकर के महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना की है। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को रवि भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सरकार की ओर से मात्र 6 दिनों का सत्र बुलाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ 6 दिनों का सत्र आयोजित कर नाटक कर रही है, जबकि पहले नागपुर सत्र 3 सप्ताह से 1 महीने के बीच का होता था। दानवे ने बताया कि 16 से 21 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र अब चलेंगे, लेकिन इस दौरान प्रश्नोत्तर और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में विपक्षी पार्टियों के विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन वे जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मदद से बनाई गई सरकार है। उन्होंने कहा कि मालरिश विधानसभा क्षेत्र के मरकटवाड़ी गांव के लोगों पर मतपत्रों का उपयोग करके नकली पुनर्मतदान कराने की योजना बनाने के लिए मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सोयाबीन और कपास उत्पादकों की अवहेलना कर रही है और उनकी उपज के लिए उचित कीमत नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परभरणी में एक युवक की हिरासत में मौत और बीड़ जिले में एक सरपंच की हत्या और उसके लिए सरकार अब जिम्मेदार भी है और सरकार की जवाबदेही बननी भी चाहिए। दानवे ने कहा कि उन लोगों को चाय पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन उन लोगों के लिए दलितों पर अत्याचार करने वाली और किसान विरोधी सरकार के कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। इस कारण से ही एमवीए ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पूछा कि नागपुर को कवर करने वाले विदर्भ क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को इतने छोटे से सत्र में कैसे संबोधित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार इन मुद्दों को हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, इसलिए एमवीए ने चाय पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने लड़की बहन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता 2100 रुपये करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि महायुति में कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, मंत्री पद भी मिल गए, लेकिन इन सब के बीच में सहयोगी दल रामदास आठवले को निराशा हाथ लगी है। और इन सब के बीच में आठवले को ही सिर्फ निराशा हाथ नहीं लगी है, सहयोगी दल भी भले ही उतनी ज़्यादा संख्या में कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा कर सके, लेकिन वो विरोध करना चाहते हैं। और उन्होंने महाविकास अघाड़ी जो है साफ कर दिया है कि इस बार का जब शीतकालीन सत्र चलेगा तो जबरदस्त तरीके से हंगामा भी होगा और शीतकालीन सत्र में सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे।
देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महायुति सरकार के खिलाफ विपक्ष से लेकर के सहयोगी दल की नाराजगी भी है, इस चुनौती को कैसे आगे राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस बढ़ा पाते हैं और इसको कैसे विधानसभा का सत्र आगे चला पाते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।